तभी भीड़ में से एक लड़की ने नव्या पर कुछ नोटिस किया और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, हे, बैग पर एक छोटा सा फर बॉल है। वो इस ब्रांड का नहीं है ना? अब ओ माय, बट ये छोटा सा फरी बॉल बहुत एक्सपेंसिव होता है। बस इतने से बॉल की कीमत करीब 10,000 होती है। इसे अफोर्ड कर पाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। किसी ने हैरान होते हुए कहा, सच में उसके बैग पर लगा हुआ वो छोटा सा फर का बॉल, उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। एक और लड़की जिसने बहुत फैशनेबल कपड़े पहने हुए थे और शायद उसे इन सब चीजों के बारे में नॉलेज थी, उसने सहमति जताते हुए कहा कि इस लड़की ने सिर से लेकर पैरों तक सारे बड़े बड़े ब्रांड्स पहने हैं और सब इंटरनेशनल ब्रांड है। ये सब बहुत एक्सपेंसिव चीजें हैं। इनमें से किसी भी ब्रांड के शर्ट की कीमत कितनी होगी तुम सोच भी नहीं सकते। वहां खड़े सभी लोग शोर मचाने लगे। सबकी नजरें नव्या की तरफ चली गई और वो लोग कपड़ों पर ध्यान देने लगे और ध्यान से उसके कपड़े देखने लगे। शायद वो लोग देखना चाहते कि नव्या ने कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हैं। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी जू में किसी बंदर को देखते हैं लोग। उस आदमी ने बेशर्मी से चिल्लाते हुए कहा, इतनी यंग एज में इतने बड़े बड़े ब्रांड्स पहन रही हो तुम, तुम्हारा कोई डिसेंट कैरेक्टर नहीं लग रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम जरूर कोई इतना कहकर उसने अक्षय की तरफ देखा, जो कि वहीं नव्या के पास खड़ा था, और उसे देखकर वो समझ रहा था कि वो क्या कर सकता है। पर वहां खड़े लोग यही सोच रहे थे कि नव्या कितनी क्लासी है और जरूर वो कोई रिच मिसी होगी, इसलिए वो सब इस आदमी की बातों पर नाराज होने लगे। तुम इसकी रिपोर्ट करवाओ, हम तुम्हारी सपोर्ट में खड़े हैं, किसी ने सौम्या से कहा। हाँ, ये इतना बेशरम आदमी है, लड़की से पैसे मांगता है, पैसे निकलवाना चाहता है, इसकी रिपोर्ट तो होनी ही चाहिए। तुम पुलिस को कॉल करो, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हारे साथ इतने सारे लोग खड़े हैं, इस आदमी को ना हम तुम्हें परेशान नहीं करने देंगे। जब उस आदमी ने देखा कि पूरी भीड़ उसके खिलाफ हो गई है तो वो थोड़ा एम्बैरेस होने लगा और घबराते हुए बोला, अगर मेरे कपड़े ब्रांडेड नहीं है फिर भी इसने मेरे कपड़े तो खराब किए हैं ना, तो इसे मुझे कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा ना। उस आदमी के सेंटेंस से पूरी भीड़ गुस्सा होने लगी। अभी भी उसे पैसे ही चाहिए थे। मुझे तो लग रहा था पैसे के लिए ये आदमी जानबूझकर इस लड़की से टकराया होगा। मुझे भी ऐसे ही लगता है, और वो पुलिस को भी नहीं बुला रहा है, जरूर ये गिल्टी है, नहीं तो अभी तक तो उसने पुलिस को बुला भी लिया होता ताकि पुलिस ये सब हैंडल कर लेती। फाइनली उस आदमी को लगा कि अब वो सब बहुत ज्यादा हो रहा है और लोग अब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो उसने सौम्या की तरफ देखा और कहा, तुम अपने आप को खुशकिस्मत समझो, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, समझी तुम। इतना कहकर वो भीड़ को धक्का देकर वहां से चला गया। वहां खड़े सभी लोग खुश हो गए और कुछ लोग नव्या के लिए तालियां बजाने लगे। फिर तुम कितनी अच्छी हो, गुड जॉब। नव्या ने उन सबको थैंक्स कहा और फिर उसने सौम्या की तरफ मुड़कर उससे पूछा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैटर सॉल्व हो गया है। और वहां खड़े लोग भी धीरे धीरे अब जाने लगे थे। कुछ लोग सौम्या के पास आए और उसे वेट टिश्यू दिया ताकि वो अपना चेहरा और अपनी बॉडी साफ कर सके। किसी ने तो सौम्या को अपना जैकेट भी ऑफर किया, पर सौम्या ने जैकेट लेने से मना कर दिया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उसने ग्रेटफुली कहा, थैंक यू एवरीवन। तुम्हें इस लड़की को थैंक यू बोलना चाहिए, इस लड़की ने सही टाइम पर हिम्मत दिखाई और तुम्हारी हेल्प की। ये सुनकर सौम्या ने अपने आंसू पोंछे और नव्या की तरफ देखा। उसके एक्सप्रेशन थोड़े ऑकवर्ड थे और उसने कहा, थैंक यू, मैं ठीक हूँ, मुझे चोट नहीं आई। चलो अच्छा है कि तुम्हें चोट नहीं लगी, नव्या ने सिर हिलाते हुए कहा। अनजाने में सौम्या की नजर नव्या के बगल में खड़े अक्षय पे गई। अक्षय हमेशा की तरह अभी भी बहुत चार्मिंग और हैंडसम लग रहा था और जिस तरह से कुछ देर पहले अक्षय ने नव्या को प्रोटेक्ट किया वो सच में बहुत ही एडमायरिंग था। पर सौम्या ने बस कुछ देर ही अक्षय की तरफ देखा और फिर तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो ज्यादा देर तक अक्षय की तरफ देखे। अब वो समझ गई थी कि अक्षय को चाहना अब उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये दोनों बहुत अलग अलग दुनिया के लोग थे, उसका मिलना बस एक एक्सीडेंट था। अगर वो अभी भी अक्षय को चाहती है तो तकलीफ उसे ही होगी। उस समय तक सौम्या का दिमाग बहुत क्लियर हो गया था। अब वो कोई भी फालतू जिद नहीं कर रही थी और ना ही करने वाली थी। तभी अचानक उसको कुछ याद आया और उसने सौम्या से पूछा, ओ हाँ, तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि तुम्हारी कोई क्लासमेट का किडनैप हो गया है और तुम पुलिस को कॉल करने वाली हो, क्या हुआ? पहले तो नव्या ने सोचा था कि वो सौम्या की बात में इन्वॉल्व नहीं होगी, पर जब उसने सौम्या का बिहेवियर देखा तो उसे नहीं लगा कि अब सौम्या के इंटेंशंस गलत है। और उसने कहा था कि वो पुलिस को कॉल करने जा रही है, इसलिए नव्या ने सोचा कि शायद सच में कोई मुसीबत होगी। ये सुनकर सौम्या को उस मैटर के बारे में याद आया और वो घबरा गई और फिर से पैनिक करने लगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे पुलिस को बुलाना होगा, सौम्या ने कहा। उसने सोचा कि उसे अक्षय और नव्या को अब और परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए उसने उन्हें हेल्प करने के लिए नहीं कहा। उसके दिमाग में बस एक ही चीज थी, पुलिस को बुलाना। सौम्या वहां से जाने वाली थी पर अचानक वो लड़खड़ाई और गिर गई। वो तो अच्छा हुआ कि नव्या ने उसे सही टाइम पर पकड़ लिया। सौम्या को ध्यान आया कि उस इंसिडेंट के दौरान वो इतना ज्यादा घबरा गई थी कि अब उसके पैरों में जान ही नहीं थी, इसलिए उसे अभी और रिकवर करना होगा। तुम मुझे बता सकती हो, तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो, क्या हुआ?
नव्या ने पूछा। सौम्या ने हेजिटेट करते हुए नव्या की तरफ देखा। सौम्या की आंखें लाल हो गई और उसने रोते हुए कहा, दीप्ति और मैं अभी किडनैप हो गए थे। नव्या चुपचाप सौम्या की तरफ देखने लगी। उसे लगा शायद उसने कुछ गलत सुना और उसने कहा, किडनैप? उसे याद आया कि सौम्या और उसकी फ्रेंड दीप्ति किसी अमीर घर से नहीं है, उनके पास अपने खर्चे के लिए भी पैसे नहीं होते, तो फिर कोई उन्हें क्यों किडनैप करेगा? उन लोगों ने तो मुझे 10 लाख रुपए देने के लिए कहा है, तभी वो दीप्ति को छोड़ेंगे, नहीं तो वो दीप्ति को प्रोस्टिट्यूशन में डाल देंगे, उसके बाद वो मुझे भी किडनैप करेंगे। सौम्या की आंखों में आंसू बहने लगे जब वो ये बात कर रही थी। पहले सौम्या बहुत दुखी थी जब कॉलेज में लड़कियां उसे बुली कर रही थी और दीप्ति ने उसे इग्नोर कर दिया था, उसकी बिल्कुल हेल्प नहीं की थी। पर सौम्या हमेशा से ही दीप्ति को अपना अच्छा दोस्त मानती थी, इसलिए जब दीप्ति उसके पास माफी मांगने आई और कहा कि उसने उसकी हेल्प इससे नहीं की क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी, इसलिए सौम्या ने उसे माफ कर दिया। दोनों की दोस्ती फिर से हो गई थी और दोनों खुशी खुशी नाइट मार्केट में घूमने चली गई। दीप्ति ने कहा कि एक नया बार खुला है और वो वहां जाना चाहती, पर जब वो लोग बार में गए तो उन्हें टारगेट कर दिया गया। 2 आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया और जबरदस्ती उन्हें खींचकर बूथ में ले गए और उन दोनों को वहां बांध दिया। सौम्या की बातें सुनने के बाद नव्या ने अक्षय की तरफ देखा और वो जानना चाहती थी कि अक्षय क्या सोच रहा है इस बारे में। जाहिर सी बात थी कि अब नव्या इतनी आसानी से सौम्या की बातों को बिलीव नहीं करने वाली थी। सौम्या ने पास में बहुत कुछ किया है, शायद ये भी उसका कोई प्लान हो सकता है। अक्षय ने अपना हाथ बढ़ाया और नव्या का हाथ पकड़ लिया। उन दोनों को हाथ पकड़े हुए देखकर सौम्या की नजरें गहरी हो गई। उसने कहा कि मैं तुम लोग को परेशान नहीं करना चाहती, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। वो कहीं से भी 10 लाख रुपए नहीं ला सकती थी, इसलिए उसके पास कोई और रास्ता था ही नहीं और उसने पुलिस के पास जाने के बारे में सोचा। पर उसे याद आया कि उन आदमियों ने कैसे उसे धमकाया था, अगर वो पुलिस के पास गई तो वो लोग दीप्ति को मार देंगे, उसे बस दीप्ति की डेड बॉडी मिलेगी। सौम्या बहुत ज्यादा घबरा गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे पुलिस के पास जाना चाहिए या फिर नहीं, पर पुलिस के पास जाने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। सौम्या की आंखें बेजान सी दिखाई दे रही थी और फिर वो नीचे देखने लगी। तभी फोन के रिंगटोन से वो हैरान हो जाती और एकदम से ऊपर देखा उसने तो उसे रियलाइज हुआ कि वो अक्षय का फोन बज रहा था। अक्षय, तुम पहुंचे या नहीं अभी तक? आई डोंट अंडरस्टैंड यार, आई मीन ऑल राइट, इज एवरीथिंग ऑल राइट? यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अक्षय ने टाइम की तरफ देखा और उसे रियलाइज हुआ कि काफी लेट हो गया है। तभी वो लोग इतना परेशान और इतना पैनिक कर रहे थे। ओह सॉरी, मैं बस ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। जल्दी आओ यार, यहाँ एक और रेस होने वाली है और उसके बाद तुम्हारी रेस है, तब तक तुम आ जाओ प्लीज। ऑल राइट सी यू देन, हाँ बाय। इतना कहकर अक्षय ने फोन रख दिया और फिर सौम्या की तरफ देखकर कहा, कम ऑन, हमें उन लोगों के पास ले चलो। अक्षय जानता था कि नव्या जरूर इस मैटर में इन्वॉल्व होगी, इसलिए उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी और उसने सोचा कि पहले जल्दी से इस मैटर को सॉल्व करते हैं। अगर वो लोग पुलिस को कॉल करके उनके आने का वेट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सौम्या ने हैरान होकर कहा, तुम चाहते हो, तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो? अक्षय की आंखों में कोई इमोशंस नहीं दिखाई दे रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनजान इंसान की तरफ देख रहा है और उसने इम्पेशेंट होते हुए कहा, जल्दी करो, आई एम इन रश। सौम्या अभी भी कैसे अपने आप को समझा सकती थी कि अक्षय के मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स है। ऑब्वियसली वो जानती थी कि अक्षय उसकी मदद नव्या की वजह से कर रहा है। सौम्या ने नव्या की तरफ देखा और उसकी आंखों में एनवी थी, पर नाराजगी नहीं थी। थैंक यू। सौम्या ने नव्या और अक्षय को थैंक यू कहा और वो फिर उन दोनों को वहां से स्ट्रीट के ऑपोजिट साइड पर लेके गई जहां से वो भाग कर आई थी। उसी दौरान कमरे में दीप्ति एक कमरे के सोफे पर बैठी हुई थी। वहां एक आदमी था जिसके बाल ब्लॉन्ड थे और वो दीप्ति का हाथ रस्सी से बांध रहा था। शायद रस्सी बहुत टाइट हो गई थी, इसलिए दीप्ति ने गुस्से में कहा, आराम से, तुम इतना जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? तुम्हें इतनी टाइट रस्सी बांधने की जरूरत नहीं है, बस दिखाने के लिए कैसे भी बांध दो ना बाबा। उनके पास में एक और आदमी खड़ा था जो इम्पेशेंट हो रहा था और उसने कहा, दीप्ति क्या अगर हम तुम्हारा हाथ नहीं बांधेंगे तो चलेगा? वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी वो क्लासमेट कुछ भी कर पाएगी। क्यों ना जब वो वापस आए तो हम लोग पैसे आपस में बांट लें, हमें ये सब करने की क्या जरूरत है? उस ब्लॉन्ड आदमी ने दीप्ति का हाथ रस्सी से हल्के से बांध दिया और कहा, हमें ये सब तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो हम किसी को क्विंस कैसे करेंगे? पर दीप्ति, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि तुम्हारी वो क्लासमेट इतने सारे पैसे लेकर आ पाएगी? उसे देखकर तो नहीं लगता कि वो इतनी अमीर है। अगर उसे इतने पैसे नहीं मिले तो हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। दीप्ति ने रस्सी का टाइटनेस चेक किया और फिर आराम से सोफे पर बैठकर उन दोनों आदमियों को देखने लगी। उसने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा, मैं तुम लोगों से झूठ क्यों बोलूंगी? ऑफ कोर्स उसके पास इतने पैसे हैं, मैंने बताया था ना तुम लोगों को। उसने बिरला हाई में ट्रांसफर ले लिया है, वो बिरला हाई में है, समझे? तुम लोग जानते भी हो वो कॉलेज अमीर लोगों के लिए, वहां पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स बहुत अमीर हैं। वैसे मुझे ये तो नहीं पता कि किसने उसकी हेल्प की, पर उसके पास फाइनेंशियली बैकर तो होगा, तो उसे उन लोगों से कुछ पैसे मिले होंगे जरूर।
दीप्ति को लगा कि सौम्या के लिए 20 लाख रुपए बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, पर कोई बात नहीं, वो लोग आराम से अपना प्लान बना सकते हैं। इस बार इन लोगों ने 20 लाख रुपए मांगे हैं, ये देखने के लिए कि सौम्या के पास कितने पैसे हैं। अगली बार वो लोग फिर से ऐसा ही कुछ करेंगे और उससे ज्यादा पैसे मांगेंगे। दीप्ति बहुत खुश होकर कटरा प्लान बना रही थी। ये सुनकर उन दोनों आदमियों को थोड़ा रिलीफ मिला और उनमें से एक आदमी ने सिगरेट जलाई और आराम से पीने लगा। तो 20 लाख रुपए जो जल्दी से मिलने वाले, उसके बारे में सोचकर जो आदमी सिगरेट पी रहा था, उसने वो सिगरेट एस्ट्रे में डाल दी। वो बेचैन होकर दरवाजे की तरफ आ गया और कहा, तुम्हारी फ्रेंड को गए हुए काफी टाइम हो गया है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं वो भाग गई? उसकी बात सुनकर ब्लॉन्ड बालों वाले आदमी ने परेशान होकर कहा, हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ गई हो? नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं उसकी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, वो मुझे इस तरह मुसीबत में छोड़कर नहीं जाएगी। दीप्ति ने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा। उसने ब्लॉन्ड आदमी को इशारा किया कि टेबल पर जो स्नैक्स पड़े हैं वो उसे खिलाए। क्या हम सिर्फ बैठ ही करते रहेंगे? उस आदमी ने टेबल पर जोर से किक किया। उसने बहुत बेसब्र होते हुए ब्लॉन्ड आदमी से कहा, बाहर जाओ और जाकर देखो कि वो आ रही है या नहीं। नो वे, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा। ब्लॉन्ड आदमी ने दीप्ति को स्नैक्स खिलाने के बाद उसके मुंह पर किस किया। वो अपना हाथ दीप्ति के थाइस पर धीरे धीरे फेर रहा था और वो अपना हाथ दीप्ति के स्कर्ट के अंदर डालने की कोशिश कर रहा था। दीप्ति ने गुस्से में उस आदमी की तरफ देखकर कहा, मजाक करना बंद करो, हम ये सब पैसे मिलने के बाद भी कर सकते हैं। अगर वो भी वापस आ गई तो हम क्या करेंगे? वो ब्लॉन्ड आदमी हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत अश्लील थी और उसने कहा, अगर उसने देख लिया तो क्या हुआ? हम उसके सामने एक्ट करेंगे कि रेप सीन चल रहा है, बस तुम मेरे साथ कोऑपरेट करना। चलो एक रिहर्सल करते हैं। इतना कहकर उस आदमी ने दूसरी ओर से दीप्ति की कमर छूने की कोशिश की। उस आदमी के टच की वजह से दीप्ति बहुत सेंसिटिव हो गई और उसने भारी आवाज में कहा, तुम बहुत बी जेंटल, यू आर सो रफ। तुम्हें तो रफ अच्छा लगता है ना? उस आदमी ने कहा। फिर वो अपने हाथों से दीप्ति की थाई सहलाने लगा। तभी सौम्या, नव्या और अक्षय वहां आ गए। वो लोग बाहर के पिछले वाले दरवाजे से अंदर आए और हॉलवे से होकर फर्स्ट रूम की तरफ चले गए। यही है वो। सौम्या उस दरवाजे के सामने खड़ी हो गई और घबराते हुए नव्या और अक्षय की तरफ देखने लगी। अक्षय ने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई और अगर कोई मुसीबत आ जाए तो वो वहां से बचकर भागने के लिए रास्ता देखने लगा। और फिर उसने दरवाजा खटखटाया। कमरे में ब्लॉन्ड आदमी ने दूसरे आदमी को ऑर्डर देते हुए कहा, जाओ जाकर दरवाजा खोलो। वो आदमी पैसे के बारे में ज्यादा कंसर्न था, इसलिए उसने झट से जाकर दरवाजा खोला। उसने सोचा कि सौम्या पैसे लेकर आई होगी। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने अपने सामने 3 लोगों को खड़े देखा और वो हैरान हो गया। उसने नाराज होते हुए सौम्या को घूर कर देखा और कहा, तुम अपने साथ दूसरे लोगों को लेकर आई हो? मेरी क्लासमेट कहाँ है? सौम्या को दीप्ति की सेफ्टी की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए वो परेशान होकर कमरे के अंदर गई। उसने देखा कि दीप्ति को सोफे पर लिटा रखा और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश हो रही है। ये देखकर सौम्या के होश उड़ गए। उसने उस आदमी की तरफ देखा और फिर चिल्लाकर बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो आदमी समझ गया था कि सौम्या को गलतफहमी हो गई और उसने गलतफहमी दूर करना जरूरी नहीं समझा। वैसे भी इसमें उसकी कोई गलती थी नहीं कि सौम्या उसके जाल में फंस गई थी। उसने सौम्या से कहा, तुम्हें पैसे लाने में इतना टाइम क्यों लगा? कहाँ है पैसे? अब ये मत सोचना कि तुम अपने साथ 2 लोगों को लेकर आई हो तो तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मेरा अड्डा है और मैं कभी भी 10 और लोगों को यहाँ बुला सकता हूँ। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। ब्लॉन्ड आदमी समझ गया था कि वहां क्या हो रहा है, इसलिए वो दीप्ति के साथ जबरदस्ती करने का नाटक करता रहा। उसने गंदी तरह से हंसते हुए कहा, अगर तुम लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए तो देखना तुम लोगों के सामने मैं इसके साथ क्या क्या करता हूँ। नहीं, प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। दीप्ति ने पूरा ड्रामा करते हुए चिल्लाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस रोने वाली है। दीप्ति, हे यू, छोड़ो उसे। सौम्या को अब डर लग रहा था वो लोग सच में दीप्ति के साथ कहीं कुछ कर ना दे। हालांकि नव्या दीप्ति से बहुत नफरत करती थी, पर उससे देखा नहीं जा रहा था कि कोई उसकी आंखों के सामने किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। नव्या आगे बढ़ी उस आदमी को कन्फ्रंट करने के लिए। फिर अचानक से अक्षय ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम वहां मत जाओ। अक्षय की आंखें सोफे पर बैठे 2 लोगों पर टिकी हुई थी और वो हल्का स्माइल करने लगा। सौम्या बहुत पैनिक कर रही थी और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और अब वो क्या कर सकती थी ऐसी सिचुएशन में। सौम्या ने तब आकर अक्षय और नव्या की तरफ देखा। हेल्पलेस टोन में उसने कहा, अभी क्या करूं? अक्षय को एहसास हुआ कि सौम्या के एक्सप्रेशन असली हैं और वो कोई नाटक नहीं कर रही है। उसने सौम्या से कहा, वहां मत जाओ, पहले तुम यहाँ आओ। सौम्या रुक गई, हालांकि उसे समझ नहीं आया कि अक्षय ने ऐसा क्यों कहा और उसका क्या मतलब था। फिर भी वो चुपचाप चलकर अक्षय और नव्या के पास आ गई। अक्षय ने उन दोनों आदमियों से कहा, तुम लोग कंटिन्यू करो, हम लोग जा रहे हैं। फिर उसने सौम्या से बस एक सेंटेंस कहा, लेट्स गो। ये सुनकर सौम्या भी शॉक हो गई।
उसने दीप्ति की तरफ देखा और वो वहीं अपनी जगह पर ही खड़ी रही। अक्षय की बात सुनकर दूसरे आदमी को अब गुस्सा आने लगा। उसने अक्षय की तरफ देखा और गुस्से में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम लोग पैसे देने वाले हो या फिर नहीं? हम क्यों पैसे दें? अक्षय ने उस आदमी की तरफ देखकर कहा। क्योंकि उस कमरे में लाइट बहुत डिम थी तो इस वजह से वो आदमी अक्षय की स्टर्न नजरें नहीं देख पा रहा था। अगर उसे दिखाई देता तो वो कभी भी ऐसे डोमिनेटिंग इंसान के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल पाता। उस आदमी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो ना? तो अगर तुम लोगों ने पैसे नहीं दिए ना तो ये मत सोचना कि तुम लोग यहाँ से बाहर जा सकते हो। उस आदमी ने इतना कहा और सोफे के नीचे रखा चाकू निकालकर उन लोगों को दिखाकर डराने की कोशिश करने लगा। सोफे पर बैठे ब्लॉन्ड आदमी को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने दीप्ति को छोड़ दिया और सोफे के नीचे रखे चाकू को उसने भी निकाल लिया। वो दोनों आदमी अब अक्षय को चाकू से डराने की कोशिश कर रहे थे। अक्षय अभी भी बहुत शांत खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि कम लाइट होने की वजह से उस शार्प चाकू की चमक को देख नहीं पा रहा। दीप्ति किसी तरह से उठकर सोफे पर बैठ गई और तब उसे एहसास हुआ कि सौम्या अपने साथ जिस इंसान को लेकर आई है वो कोई और नहीं बल्कि अक्षय है। उसकी आंखें शॉक हो गई और गहरा आ गई और उसने कहा, सौम्या तुम अक्षय को यहाँ कैसे लेकर आई हो? गुडनेस ग्रेशियस, वो सच में ही अक्षय था। दीप्ति को मन ही मन अब घबराहट होने लगी थी, पर वो उन दोनों आदमियों को वार्न नहीं कर सकती थी। अगर उसने अपना मुंह खोला तो सौम्या और बाकी लोगों को पता चल जाएगा कि ये सब प्लान था और उन किडनैपर्स के साथ वो मिली हुई थी। दीप्ति की बातें सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, अक्षय? उसने अक्षय को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा और पूछा, ये लड़का कोई रिच मास्टर है क्या? दीप्ति बस कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रही थी जिससे उन दोनों आदमियों को वार्न कर सके। उसने उन आदमियों की तरफ देखकर चिल्लाकर कहा, स्टॉप इट! ये यहाँ की सबसे बड़ी 4 फैमिलीज में से है और चोपड़ा फैमिली का इकलौता वारिस। तुम इससे ना ही उलझो तो तुम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अब जल्दी से हमें छोड़ दो और हमें जाने दो। ये क्या बकवास है? यहाँ की 4 बड़ी फैमिलीज वारिस? इसका मतलब ये बहुत अमीर है, बहुत पैसा है इसके पास, उस आदमी ने कहा और दीप्ति की वार्निंग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखों में तो बस अब लालच भरी हुई थी। उसके जैसे लोगों के लिए ये 4 बड़ी फैमिलीज तो ऐसी हैं जहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। उन्हें बस दिन भर खाना पीना और इस तरह मारपीट करना ही तो आता था। यही उनकी दुनिया थी। जब तक उन्हें खाने के लिए खाना, दिल बनाने के लिए लड़की और कुछ पैसे मिल रहे होते हैं, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बड़ी 4 फैमिलीज के हैं या ये क्या करते हैं। उनके लिए तो ये लोग बस बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं। उस आदमी ने चाकू का पॉइंटेड टिप अक्षय की तरफ दिखाकर उसे बदतमीजी से ऑर्डर देते हुए कहा, तू मुझे पैसे चाहिए। अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो मैं तेरे शरीर से तेरे हाथ अलग कर दूंगा, काट डालूंगा। मेरा हाथ काट दोगे? कैसे? अक्षय ने बहुत ही बेपरवाही से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मजाक कर रहा हो। ये सुनकर उस आदमी को और भी गुस्सा आ गया और वो चाकू लेके तेजी से अक्षय की तरफ भागा और उसने कहा, ऐसे। अक्षय एक साइड में झुक गया और उसने अपना पैर उठाया और उस आदमी के सीने पर जोर से लात मारी और वो आदमी वहीं जमीन पर गिर गया। चाकू जमीन पर गिर गया और अक्षय ने झट से उसे उठा लिया। चाकू लेकर वो अब उस आदमी के पास गया और उसके पास स्क्वाट करके बैठ गया और उसकी तरफ देखा। तो ऐसे तुम मेरा हाथ काटने वाले हो? हाँ। अक्षय ऐसे देख रहा था जैसे वो बात करते हुए ये दिखाना चाहता है कि चाकू कैसे चलाते हैं और वो उस चाकू को उस आदमी के पास ले गया। नहीं नहीं! डर के मारे उस आदमी की पैंट गीली हो गई और उसकी पैंट पर दाग लग गया। उसकी ये हालत देखकर दीप्ति और वो ब्लॉन्ड आदमी घबरा गए। उस आदमी का हाथ काटने के बजाय चाकू जमीन पर लगा। चाकू बस उस आदमी के हाथ को छूकर निकल गया। यह अक्षय का तरीका था उस आदमी को डराने का। वही पास में खड़ी नव्या ये देखकर कि अक्षय किस तरह से उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, वो जोर जोर से हंसने लगी। वो अच्छे से जानती थी कि अक्षय कभी भी उस आदमी का हाथ नहीं काटेगा। वैसे भी नव्या वहीं खड़ी थी और अक्षय कभी भी उसे इतना भयानक सीन नहीं देखने देता। अक्षय ने गुस्से में उन लोगों की तरफ देखकर कहा, आजकल तुम जैसे छोटे मोटे गैंगस्टर इतने क्लासलेस हो गए हैं क्या? तुम लोगों में लड़ने की ताकत भी नहीं है। तुम लोग कैसे किसी को किडनैप करोगे? अक्षय उठा और उठकर 2-3 कदम पीछे गया ताकि उस आदमी के यूरिन से अक्षय के जूते खराब न हो जाए। अक्षय ने चाकू साइड में फेंक दिया था और फिर ब्लॉन्ड आदमी को घूर कर देखा और कहा, तुम्हें भी ट्राई करना है? अगर नहीं तो हम जा रहे हैं, हम बहुत बिजी हैं, हमें और भी काम है। वो ब्लॉन्ड आदमी हैरान हो गया और अक्षय की तरफ देखता रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो भी कुछ हुआ क्या वो सच था। जब थोड़ी देर पहले अक्षय ने उस दूसरे आदमी को किक किया था, ब्लॉन्ड आदमी ठीक से वो देख नहीं पाया था, इसलिए वो ये तो समझ गया था कि अक्षय कितना पावरफुल है। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उसके हाथों में जान ही नहीं है और चाकू उसके हाथ से अपने आप जमीन पर गिरने वाला था। दीप्ति ने परेशान होकर उस आदमी की तरफ देखा। तभी अचानक उस ब्लॉन्ड आदमी के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने झटके से दीप्ति को अपनी तरफ खींचा और उसके गले पर चाकू रख दिया। उसने अक्षय को धमकी देते हुए कहा, अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे पैसे मुझे भी दे दो। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं इसका गला काट दूंगा। सौम्या जिसे लगा कि मैटर अब खत्म हो गया और उसने अब बस राहत की सांस ली ही थी कि वो फिर से घबरा गई। नहीं प्लीज इसे मत मारो, प्लीज उसे छोड़ दो, सौम्या ने उस ब्लॉन्ड आदमी से कहा।
वो अपने कांपते हुए हाथ जोड़ रही थी उस आदमी के सामने, गिड़गिड़ा रही थी ताकि उसका गुस्सा कम हो जाए और वो दीप्ति को छोड़ दे। जब उस ब्लॉन्ड आदमी ने सौम्या को इतना घबराया हुआ देखा तो उसे लगा कि उसका प्लान काम कर रहा है। उसने हंसते हुए ऑर्डर दिया, तो फिर जल्दी से मुझे पैसे ला कर दो और तुम मुझे अब 40 लाख रुपए ला के दो, ओके? उसने अपने चिन से अक्षय की तरफ इशारा करते हुए कहा। नव्या चलकर अक्षय के पास गई और उसके बाजू पकड़कर उसने कहा, अब क्या करेंगे हम? अक्षय ने अपना एक हाथ पॉकेट में डाला और अभी भी बहुत शांत और बेपरवाह लग रहा था। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए, वैसे भी हम यहाँ बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, चलो यहाँ से चलते हैं, अक्षय ने कहा। जब सौम्या ने देखा कि वो लोग वहां से वापस जाने वाले हैं तो सौम्या ने पैनिक करते हुए कहा, नव्या, अक्षय प्लीज दीप्ति को बचा लो, प्लीज सेव हर लाइफ। सौम्या ये नहीं चाहती थी कि अक्षय उन लोगों को पैसे दे, बस वो ये चाहती थी कि अक्षय कोई तरीका ढूंढ ले और दीप्ति को बचा ले। वो जानती थी कि अक्षय के पास जरूर कोई ना कोई आइडिया होगा दीप्ति को बचाने का। किसी से भी नहीं देखा जाता कि अगर उसके बेस्ट फ्रेंड के गले पर चाकू रखा हो, उसकी जान खतरे में हो, किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। अक्षय ने सीरियस होकर कहा, वो मेरी दोस्त नहीं है, मैं उसे क्यों बचाऊं? ये सुनकर सौम्या शॉक हो गई। वो जानती थी कि अक्षय से रिक्वेस्ट करना गलत और बेशर्मी होगा, पर इस समय उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो वहां खड़ी होकर दीप्ति को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती थी, राइट? अचानक पता नहीं सौम्या के दिमाग में क्या आया और वो अपने घुटनों पर बैठ गई। आंखों में आंसू भरकर उसने अक्षय से कहा, अक्षय, मैं जानती हूँ कि तुम्हें हमें बचाने की जरूरत नहीं है, पर यह किसी इंसान की जिंदगी का सवाल है। दीप्ति मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसे कुछ भी ऐसे उसके साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती। प्लीज ये समझ लो कि मैं तुमसे बैक कर रही हूँ, ऑलराइट? उसे प्लीज बचा लो, अक्षय। दीप्ति ने कभी नहीं सोचा था कि सौम्या ऐसा कुछ करेगी और वो शॉक होकर उसकी तरफ देखने लगी। उसने कहा, सौम्या। सौम्या सच में घुटनों पर आ गई थी और दीप्ति को बचाने के लिए वो भीख मांग रही थी। कोई ऐसी चीज देखता तो उसे कुछ ना कुछ जरूर फील होता। दीप्ति ने उस तरफ देखा और उसे आंखों से इशारा किया कि वो अब इस बात को और ज्यादा ना खींचे और शांत हो जाए। ब्लॉन्ड आदमी थोड़ा हिचकिचाने लगा। तभी वो दूसरा आदमी किसी तरह अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए उठा और उसने कहा, चलो एक काम करते हैं, मैं तुम लोगों को 10 मिनट दे रहा हूँ, मुझे पैसे लाके दे दो, और अगर तुम लोगों ने मुझे 10 मिनट के अंदर पैसे लाके नहीं दिए तो हर मिनट के साथ तुम्हारे पैसे बढ़ते जाएंगे। सुना तुम लोगों ने? सौम्या की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और वो घुटनों के बल बैठकर उस आदमी की तरफ रोते हुए देख रही थी। इस बार वो नव्या की तरफ मुड़ी और उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, नव्या, मुझे पता है कि मैंने पहले तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, पर प्लीज तुम अक्षय को बोलो ना कि वो हमारी हेल्प करे। नव्या से सौम्या को ना नहीं बोला गया और उसने अक्षय का हाथ पकड़ा और उसकी तरफ देखने लगी। अक्षय ने टाइम की तरफ देखा, उन्हें बहुत देर हो रही थी। अचानक अक्षय ने कहा, ठीक है, हमारे साथ आओ। सौम्या ने थोड़ा खुश होकर अक्षय की तरफ देखा और वो उठी और उसके साथ बाहर चली गई। जैसे ही वो लोग बाहर जाने लगे उस आदमी ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा, याद रखना तुम्हारे पास 10 मिनट है, नहीं तो हम लोग इस लड़की का हाथ काट देंगे। ये सुनकर नव्या हैरान हो गई और उसने धीमी आवाज में अक्षय से कहा, ये आदमी हर किसी के हाथ को क्यों काटना चाहता है? ये सुनकर अक्षय ने स्माइल किया और नव्या के बाल सहलाते हुए कहा, लेट्स हरी अप एंड गो, हमें बहुत लेट हो चुका है। हाँ, पर तुमने तो कहा था कि। नव्या को लगा कि अक्षय दीप्ति को बहकाने का कोई तरीका सोच रहा है, पर वो ये भी जानती थी कि अक्षय इतनी आसानी से चुपचाप उन लोगों को पैसे नहीं देगा। पर उसे ये नहीं पता था कि अक्षय बस वहां से निकलना चाहता है। सौम्या देखकर शॉक होकर अक्षय की तरफ देखने लगती है। ऐसा लगा जैसे वो म्यूट हो गई है, उसके मुंह से कोई वर्ड्स नहीं निकल रहे थे। चुपचाप दुखी नजरों से बस अक्षय की तरफ देख रही थी। अक्षय ने एक बार भी सौम्या की तरफ नहीं देखा, बस नव्या की तरफ देखकर उसने उसे समझाते हुए कहा, ये सब मिले हुए हैं, इससे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उस लड़की को कुछ नहीं होने वाला। ये सुनकर सौम्या का दिल बैठ गया, उसके चेहरे के रंग उड़ गए और उसने शौक होकर कहा, तुम्हारा मतलब दीप्ति उनसे मिली हुई है? नव्या को भी समझ नहीं आया और उसने कहा, हाँ। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि वो लोग मिले हैं और ये सब उनका प्लान है? ऐसा नहीं था कि नव्या को अक्षय की बात पर यकीन नहीं था, बस वो जानना चाहती थी कि अक्षय को कैसे पता चला इस बारे में। अक्षय ने हंसते हुए कहा, तुमने देखा नहीं, जब हम लोग उस रूम में अंदर गए थे तब वो दोनों सोफे पर मेकआउट कर रहे थे। हाँ, वो लोग किसी कपल की तरह मेकआउट कर रहे थे। उस लड़की को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसके साथ कोई जबरदस्ती हो रही है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो सब एंजॉय कर रही थी। नव्या ने शौक होकर कहा, तुमने ये नोटिस कर लिया? उस रूम में लाइट बहुत डिम थी पर फिर भी उसने ये सब नोटिस कर लिया था। सौम्या कुछ देर चुप रही और फिर उसने अक्षय से पूछा, अक्षय, तुम जो बोल रहे हो क्या वो सच है? मेरा मतलब सच में यही बात है क्या? सौम्या को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा है और बार बार वो अपना सवाल रिपीट कर रही थी। अक्षय ने श्योर होते हुए कहा, आई एम श्योर अबाउट इट, तुम्हें वापस वहां जाने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपने घर जाओ, तुम्हारे दोस्त को कुछ नहीं होगा। पर सौम्या को अभी भी टेंशन हो रही थी। आखिर अभी थोड़ी देर पहले उसने जो भी कुछ देखा उस बात से इनकार करना भी मुश्किल था। नव्या ने खुश होकर कहा, मैं तो सोच रही हूँ कि जब उन्हें ये पता चलेगा कि हम लोग पैसे लेकर वापस नहीं आए तो वो लोग
कैसे रिएक्ट करेंगे और उनके चेहरे पर एक्सप्रेशंस कैसे होंगे। अक्षय ने अपना हाथ नव्या के कंधे पर रखा और हंसते हुए कहा, मुझे लगता है बहुत ही खराब होंगे उनके एक्सप्रेशंस उस वक्त। नव्या ने सौम्या की तरफ देखा। उसने हाथ बढ़ाकर अक्षय का वॉलेट निकाला और उसमें से एक नोट निकालकर सौम्या को दिया। नव्या ने सौम्या की तरफ देखकर कहा, तुम बस अक्षय पर बिलीव करो, जो ये बोल रहा है वो सच है। तुम टैक्सी लेकर घर जाओ, आराम से शार लो और फिर अच्छे से सो जाना, कुछ बुरा नहीं होगा। पहले नव्या के मन में सौम्या के लिए कुछ खास अच्छी फीलिंग्स नहीं थी, पर जब उसने देखा कि सौम्या अपनी दोस्त को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है तो उसका दिल पिघल गया। पर यह बहुत बुरी बात है कि दीप्ति एक बहुत ही बुरी इंसान है, जिसने अपने ही दोस्त के खिलाफ प्लानिंग की और उसे इस तरीके से फंसाया। सौम्या ने अपने दोस्त के लिए जो सैक्रिफाइस किए थे उसके बदले दीप्ति ने उसके लिए कभी कुछ नहीं किया, बल्कि उसने तो सौम्या को भी हर्ट करने की कोशिश की। नव्या के दिए हुए पैसे सौम्या के हाथ में आग की तरह जल रहे थे। वो नव्या से पैसे नहीं लेना चाहती थी, भले ही वो लाख रुपए क्यों ना हो, क्योंकि अगर वो नव्या से पैसे लेती तो वो जिंदगी भर उसके लिए एहसानमंद हो जाती जो नव्या ने उस पर किया है। तो नव्या ने अभी उसकी मदद की थी, वो भी इतनी ज्यादा। उससे सौम्या पर पहले से ही एक एहसान हो ही चुका था। सौम्या जानती थी कि इस समय उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। अगर वो नव्या से पैसे नहीं लेती तो शायद घर तक जाना बहुत मुश्किल हो जाता। सौम्या ने पैसे अपने हाथों में टाइटली दबा लिए। उसकी नजरें नव्या और अक्षय के पीछे जो रोड थी उस पर थी, और उसकी आंखों में अभी भी दीप्ति के लिए अनसर्टेनिटी थी। क्या दीप्ति और वो दोनों आदमी सच में मिले हुए थे? सौम्या इस बात पर यकीन करना चाहती थी, पर वो इस बात को भी जानती थी कि अक्षय झूठ नहीं बोलता कभी। उसके पास झूठ बोलने का कोई रीजन भी नहीं है, और वो झूठ क्यों बोलेगा, उसे क्या जरूरत थी? सौम्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके मन में बहुत अलग अलग तरह के ख्याल आ रहे थे और अंदर ही अंदर फीलिंग्स से वो जूझ रही थी। उसे जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। अक्षय ने नव्या का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से जाने लगा। चलो अब जल्दी से चलते हैं, नहीं तो वो लोग फिर से कॉल करके परेशान करेंगे, अक्षय ने नव्या से कहा। हाँ हाँ चलो चलो, नव्या ने सिर हिलाकर कहा। वो फिर सौम्या की तरफ मुड़ी और उसने उससे कहा, तुम वापस मत जाओ, तुम्हारी दोस्त को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है। अगर तुम वापस गई तो तुम्हारा नुकसान जरूर हो जाएगा। अक्षय अब और सौम्या के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, पर क्योंकि नव्या को थोड़ी टेंशन हो रही थी इसलिए उसने सौम्या से कहा, तुम्हें इस समय घर जाना चाहिए, विल सेंड यू न्यूज इन एन आवर, ओके? ठीक है। अक्षय ने ऐसा इसलिए कहा ताकि सौम्या कोई बेवकूफ़ी ना करे और फिर उसी जगह ना चली जाए। सौम्या वहीं चुपचाप खड़ी थी, उसकी आंखें नम हो गई और उसने अक्षय की तरफ देखकर कहा, मैं समझ गई, थैंक यू बोथ। क्या अक्षय समझ गया कि सौम्या के मन में क्या चल रहा है, और शायद इस वजह से वो सौम्या के बारे में इतना सोच रहा था कि कैसे किसी को ऐसे लड़के से प्यार नहीं होगा। खैर, पर सौम्या ये समझ चुकी थी कि उसका कोई हक नहीं है अक्षय को चाहने का, और अक्षय उसके बारे में अगर सोच भी रहा है तो वो सिर्फ नव्या की वजह से, सौम्या की वजह से नहीं। उसने नव्या की तरफ देखा और उसे कई सारे इमोशंस महसूस हुए। वो हमेशा से ही नव्या से बहुत नफरत करती थी और उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, पर उसे इस समय हर तरह से इमोशंस महसूस हो रहे थे और वो सबसे ज्यादा एनवी थी। उसे सच में नव्या से इस समय बहुत जलन महसूस हो रही थी। अगर ये मुमकिन होता कि वो किसी से अपनी किस्मत बदल सकती तो वो जरूर चाहती कि उसे नव्या की जिंदगी मिल जाए और उसे अक्षय प्यार करे, पर ये एक ऐसी ख्वाहिश थी जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती कि पास्ट में उसने नव्या की जगह लेने की कोशिश की। उसे खुद पर हंसी आ रही थी। सौम्या अपनी जगह पर खड़ी रहकर अक्षय और नव्या को एक दूसरे का हाथ पकड़कर जाते हुए देख रही थी। उन लोगों को जाते हुए देखकर उसे एक अजीब सी स्वीटनेस और टेंडरनेस महसूस हो रही थी। उसके अकेले दिल को दुख हो रहा था। अक्षय और नव्या नाइट मार्केट से बाहर चले गए। फिर दूर पर अंधेरे में एक स्पोर्ट्स कार पार्क थी। अक्षय ने नव्या के लिए दरवाजा खोला और जब वो कार में बैठने लगी तो उसके सिर के ऊपर अपना हाथ रख दिया ताकि नव्या के सिर पे चोट न लगे। अक्षय फिर ड्राइवर सीट की तरफ गया और जाकर कार में बैठ गया। थोड़ी ही देर में वो लोग वहां से निकल गए। सौम्या वहीं खड़ी होकर स्पोर्ट्स कार को अपनी नजरों से दूर जाते हुए देख रही थी और उसके दिल में एक खालीपन उसे महसूस होने लगा था। सौम्या को बहुत जलन हो रही थी। आखिर कैसे किसी को ऐसी लाइफ से जलन नहीं होगी। उसका नव्या से जेलस होना ऑब्वियस था। ये सब देखकर सौम्या टूट गई। स्पोर्ट्स कार वहां पहुंच गई जहां रेसिंग हो रही थी। तब तक काफी रात हो चुकी थी इसलिए चारों तरफ बहुत अंधेरा था। हालांकि वहां आसपास स्ट्रीट लाइट थी पर रात का अंधेरा बहुत गहरा गया था। तुम्हें क्या लगता है हमें संजना और बाकी लोगों को बताना चाहिए कि हम कल वाटर लैंटर्न्स फेस्टिवल में जा रहे हैं? शायद उन्हें चलना हो। अगर हमने संजना को नहीं बताया तो वो गुस्सा हो जाएगी। नव्या को अचानक इस प्रॉब्लम के बारे में याद आया इसलिए उसने अक्षय से पूछा। अक्षय की नजरें सामने रोड पर थी और हाथ स्टीयरिंग व्हील पर। उसने सामने देखते हुए कहा, तो फिर तुम्हें उसे बता देना चाहिए, क्योंकि अगर संजना को कहीं और से पता चला कि तुम ट्रिप पर गई थी, वो भी बिना उसे बताए, तो वो जरूर गुस्सा होगी।
नव्या को लगा कि अक्षय सही बोल रहा है, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और संजना को व्हाट्सएप पे मैसेज किया। जल्दी ही संजना का रिप्लाई आ गया। मुझे भी जाना है, कल कितने बजे जा रहे हो तुम लोग? हम सब साथ में चलेंगे। नव्या ने अक्षय की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, जैसे एक्सपेक्टेड था संजना वही बोल रही है, उसी भी चलना है वाटर लैंटर्न्स फेस्टिवल के लिए। तो फिर समीर को भी बता दो, क्योंकि वो लोग पेयर्स में जा रहे थे। अगर समीर नहीं जाएगा तो संजना अकेले हो जाएगी और बोर हो जाएगी। सारे कपल्स को देखकर उसे जेलस होगा। ठीक है, नव्या ने कहा। जैसे ही नीचे देखकर टाइप करने जा रही थी वो तभी अचानक सामने से उसके चेहरे पर बहुत तेज लाइट आई। नव्या ने अपनी आंखों के सामने हाथ लगाकर लाइट ब्लॉक करने की कोशिश की और कहा, ये क्या है? अक्षय ने बहुत कामली कहा, सामने से आ रही कार की लाइट है। हालांकि अक्षय की आंखों में लाइट चुभ रही थी, पर उसने किसी तरह स्क्विंट करके सामने देखने की कोशिश की और स्टीयरिंग व्हील को टाइट से पकड़ लिया। अगले पल सामने दो स्पोर्ट्स कार बहुत तेज स्पीड में आते हुए दिखाई दी। उसकी स्पीड से समझ आ रहा था कि दोनों कार रेसिंग कार हैं और दोनों में रेसिंग हो रही है। ऐसे सिचुएशन में जब भी रास्ते में कार आती तो रेस करने वाले लोग या तो सेफ्टी के लिए अपनी स्पीड कम कर लेते हैं या फिर एक लाइन में कार चलाते हैं, फिर दूसरी कार के पास हो जाने के बाद अपना रेस कंटिन्यू करते हैं। पर इस जंक्चर पर सामने से आ रही दोनों कार में से पीछे वाली कार ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और आगे वाली कार को ओवरटेक करने की कोशिश करने लगा। अब यह देखकर अक्षय को गुस्सा आ रहा था। ये बहुत खतरनाक था क्योंकि वहां के रास्ते ज्यादा चौड़े नहीं थे और ये जगह थोड़ी ऊंचाई पर थी। उस रास्ते पर से एक साथ 3 कार का निकलना बहुत मुश्किल था। अगर एक भी गलती हो गई हो तो कार बाहर वाली लेन में होगी और वो रेलिंग से क्रैश होकर नीचे गिर जाएगी। अक्षय ने गुस्सा होते हुए अपनी कार की स्पीड कम कर ली और इनर वॉल के जितना नजदीक वो हो सकता था उसने अपनी कार को उतना नजदीक करने की कोशिश की। तभी एक कूल मॉडिफाइड लैम्बोर्गिनी को ओवरटेक करती है। ऐसे सिचुएशन में पूरे चांसेस थे कि वो कार अक्षय की कार से टकरा जाए। अक्षय ने मन ही मन उसे गाली दी। आखिर वो ड्राइवर कौन था? कौन उसको ड्राइव कर रहा था? इतना पागल इंसान कौन है? उस कार की स्पीड कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई, पर ये पागल आदमी रेस जीत गया। जिस कार को लैम्बोर्गिनी ने ओवरटेक किया था वो इतनी खतरनाक सिचुएशन देखकर उसकी स्पीड अपने आप कम हो गई। लैम्बोर्गिनी दोनों कार के बीच में से तेजी से निकल गई। उसके साथ साथ बहुत तेज इंजन की आवाज आई और उस कार में बैठे उस पागल आदमी ने जोर से चिल्लाया। उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि पीछे वाली कार का कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। उसकी पीछे वाली कार में बैठे लोग उसे गालियां देने लगे। ये आदमी पागल है, ही इज अ मैड मैन। पीछे वाली कार के ड्राइवर ने फिर से स्पीड बढ़ाई और आगे वाली लैम्बोर्गिनी तक पहुंचने की कोशिश की। फिर ये सब देखकर अक्षय समझ गया कि अब उस तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। कार में बैठी नव्या की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने घबराकर अपने सीने पे हाथ रखकर कहा, दैट वाज सो स्कैरी। नव्या को लगा कि वो लोग क्रैश हो जाएंगे। कितना डरावना था ये। उसने अक्षय की तरफ देखा, वो बहुत डरी हुई थी और उसने अक्षय से कहा, ये बस रेस ही तो है, इन्हें इतना खतरनाक तरीके से ड्राइव करने की क्या जरूरत थी? तुम लोग भी इस तरह ही ड्राइव करते हो क्या? हालांकि नव्या को कार के बारे में ज्यादा पता नहीं था, पर अब उस कार की स्पीड को देखकर नव्या समझ गई कि अगर उन दोनों कार्स की टक्कर हो जाती तो जरूर दोनों कार बर्बाद हो जाती। आखिर वो बस एक रेस ही तो थी, उसके लिए अपनी जान खतरे में डालने की क्या जरूरत थी? अक्षय को याद आ गया कि फोन पर उसके दोस्त ने बताया था कि इस सिटी का किड बहुत ही लापरवाही से ड्राइव करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी वही लड़का लैम्बोर्गिनी ड्राइव कर रहा हो? अक्षय ने इन रास्तों में कई बार रेस किए, पर आज तक उसने कभी किसी पागल को इस तरीके से ड्राइव करते नहीं देखा। उस रास्ते में कई सारे कॉर्नर्स थे और सामने वाली कार को ओवरटेक करने के लिए बहुत सारे मौके मिलते हैं। उस लैम्बोर्गिनी वालों को कोई जरूरत नहीं थी कि इतने खतरनाक रास्ते पर ओवरटेक करे। ऐसा लग रहा था जैसे शायद वो सिर्फ ओवरटेक करने के ही जल्दी में था। और उस लैम्बोर्गिनी वाले ने जानबूझकर इतना खतरनाक जंक्चर चुना ओवरटेक करने के लिए। सच में वो आदमी पागल था। नव्या ने अक्षय के एक्सप्रेशंस की तरफ देखा और वो स्माइल कर रहा था। अक्षय बहुत ही एक्साइटेड था। उसने अक्षय से पूछा, तुम इस तरह स्माइल क्यों कर रहे हो? तुम बहुत एक्साइटेड दिखाई दे रहे हो। अक्षय ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है इस बार मुझे मेरे टक्कर का कोई मिला है। इसलिए उसका खून एक्साइटमेंट से उबल रहा था। नव्या ने अक्षय की तरफ देखा और फिर पछताते हुए बोला, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें तुम्हारा मैच मिल गया तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत डेंजरस है, समझे? नव्या में सोचने की हिम्मत नहीं थी कि अगर कार्स एक दूसरे से टकरा गई तो क्या हो सकता था। अक्षय ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है? नव्या को अभी भी चिंता हो रही थी और उसने अक्षय से कहा, एक रेस, ठीक है? भले ही तुम हारो या जीतो, एक रेस खत्म करके हमें घर वापस जाना है, वैसे भी काफी देर हो गई है। वेदर आई विन और लूज। नव्या की बात सुनकर अक्षय को अच्छा नहीं लगा और उसने साइड से नव्या की तरफ देखकर कहा, तुम ये बोल रहे हो कि मैं हारने वाला हूँ? मैंने ऐसे कब कहा? नव्या ने झट से इस बात से इनकार कर दिया। नहीं तो अक्षय को फिर से बहाना मिल जाता नव्या को पनिश करने का। अक्षय हमेशा की तरह कॉन्फिडेंट था और उसने कहा, आई विल विन।
नव्या ने स्माइल कर अक्षय की तरफ लीन होकर उसने कहा, और अक्षय अगर तुम सच में हार गए तो? अगर अक्षय सच में उस लड़के से रेस करता है तो मुश्किल है कह पाना कि कौन जीतेगा। वो लड़का भी काफी वाइल्ड और काफी सीखा हुआ लग रहा था। मैं हार जाऊंगा, अक्षय ने अपनी आंखों के कॉर्नर से देखते हुए कहा, और अक्षय का चेहरा देखकर पता चल रहा था कि वो नाराज है नव्या की बात सुनकर। वो गॉड, मेरा मतलब था कि अगर, वैसे भी कुछ हो सकता है ना, राइट? हो सकता है कि किसी वजह से तुम उसे जीतने दो या फिर कुछ भी हो सकता है, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैंने कह दिया। भले ही तुम हारो या जीतो, तुम दोबारा रेस नहीं करोगे, बस एक रेस और उसके बाद हम लोग घर वापस जाएंगे। वैसे भी नव्या के लिए रेसिंग बहुत इंटेंस थी, और खासकर तब जब एक बराबर के चैलेंजर्स मिल जाएं। नव्या को लगा बस एक राउंड काफी है। उसे लगा कि अगर वो लोग दूसरे राउंड के लिए जाएंगे तो नव्या का दिल इतना प्रेशर नहीं झेल पाएगा। अक्षय ने हंसते हुए कहा, नॉट अ चांस। नव्या चुपचाप अक्षय की तरफ देखती रही। देन आई वेट एंड सी। फाइनली उनकी कार टॉप पर पहुंच गई और उन्हें अपने सामने कई सारे लोग दिखाई दे रहे थे। वहां बहुत भीड़ इकट्ठा हो रखी थी। जैसे ही उन लोगों ने अक्षय को आते हुए देखा, भीड़ एक्साइटेड हो गई और खुश होकर शोर मचाने लगी। अक्षय 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 आ गया, वाह! क्या वो सच में अक्षय है? वाह, उसकी कार कितनी कूल है ना। अक्षय थोड़ा और लेट आ जाते तुम। यार कितना टाइम लगा दिया तुमने आने में। तुम्हारे लिए जो फ्लावर्स लाए थे वो भी मुरझाने वाले थे। जैसे ही कार रुकी, एक आदमी अक्षय की कार के विंडो के पास आ गया और आकर नाराज होकर बोलने लगा,